पाकिस्तान ने 4 चक्कर लगाए, कभी हम ब्रेकफास्ट पे गए, कभी लंच पे गए, कभी डिनर पे गए, कभी हमने ट्रम्प को कहा कि इसे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई डील हमारे साथ नहीं हुई है और भारत के साथ डील हो गई है। तो यकीनन इस वक्त हमारे तो तोते, कबूतर, चीरे सब उड़ गए होंगे। स्याही खुश्क भी नहीं हुई। 7-8 दिन पहले की बात है टोटल कि जब ईयू इंडिया की डील हुई, इंडिया के साथ जैसे ईयू की डील हुई 27 कंट्रीज की, और फिर नेटो के साथ या फिर ग्रीनलैंड वाला जो इशू आया बीच में, तो उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कर तो रहे होते हैं चीजें, लेकिन जब समझ आती है तो बहुत कुछ खो चुके होते हैं वो। तो मेरे ख्याल में इसीलिए उन्होंने, अगर हम देखें तो तकरीबन 1 साल हो गया उनको, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा कि उन्होंने चार्ज संभाला एज ए प्रेसिडेंट फॉर्मली, और इस दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने उनके साथ मुलाकात नहीं की एक दफा भी। मतलब आप इसको जो भी तरीका दे, जिस तरीके से भी देखें, हालांकि बहुत दफा ऐसा हुआ, G7 समिट हुआ इन कनाडा, वहां पे भी नहीं हुआ। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो साउथ कोरिया या जापान में कुछ समिट था जिसमें ट्रंप और मोदी साहब ने आना था, मोदी साहब उसमें नहीं गए। फिर साउथ अफ्रीका में कोई इस किस्म की चीज थी, उसमें भी वो नहीं गए। मतलब बहुत दफा ऐसे, शर्म शेख में बुलाया गया, वो नहीं गए, जो गजा इजराइल वाला इशू था। या फिर अभी रिसेंटली जो वो एग्रीमेंट साइन हो रहा था पीस पैक्ट के नाम से, जो है पीस बोर्ड के नाम से, डेवस में, वहां पे भी इंडिया, मेरे ख्याल में, मुझे तो क्योंकि जो पहले 1-2 दिन तो कोई शख्स नहीं था वहां पे, यानी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं थे डॉक्टर जयशंकर साहब, तो उसको भी उन्होंने अवॉइड किया। कॉल नहीं, मतलब फोन पे कभी कभार बात हो जाती थी, लेकिन मुलाकात उन्होंने नहीं की। और फोन पे भी कोई मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं हुई कि मतलब वो फोन करते हैं और वो फोन उठाते हैं। बहुत दफा ऐसा भी हो कि उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप का, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो ये चीजें प्रेशर डाल रही थी, और वो हालांकि उन्होंने जो पहला जपटा मारते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना पुश्तों में कि कहते हैं कि कोई किसी के ऊपर अगर जपटे और उसका मतलब पकड़ के 1-2 लगा दे तो अगला जो है अंडर प्रेशर आ जाता है। उन्होंने सबके साथ यही किया, ये नहीं कि इंडिया के साथ, पूरी दुनिया के जितने कंट्रीज हैं सबके साथ एक ही मेडिसिन उन्होंने इस्तेमाल की कि उनको दबा दो। कोई दब गया, कोई नहीं दबा। चले चीन ने भी कुछ कर करू के अपना सिस्टम चला लिया, बाकी दुनिया ने भी। इंडिया कहते ठीक है यार, करो जितना लगाना है तुम लगाते जाओ, हम देखते हैं। 25% लगा, उन्होंने कहा ठीक है, ओके, बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा 25 और ठोक दो, 25 और लगा दिया उन्होंने, 50 हो गया। देखिए, उन्होंने चीजों को मेरे ख्याल में बेहतर हैंडल किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग नर्व्स शो किए हैं, और ये गालिबन डॉक्टर साहब मुझसे शायद एग्री करें इस बात पे कि मेरे ख्याल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पता चली कि नहीं कुछ हो रहा यहां पर, हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दब नहीं रहे हमसे। उन्होंने अगर कोई जवाब भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम आपकी बात मान रहे हैं। उन्होंने रशियन ऑयल के ऊपर पहले बात नहीं मानी, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया की मीडिएशन की बात उनकी नहीं मानी, कतई नहीं मानी, बिल्कुल। और डोनाल्ड ट्रंप को उस चीज के ऊपर गुस्सा था, जो मर्जी हम कहें उसके हवाले से, लेकिन वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा। एक तरफ से मेरी तारीफें हो रही हैं, शहबाज शरीफ बार बार तारीफें कर, दूसरी तरफ मैं कहता हूं वो बंदा जो मेरे साथ खड़ा होता था वो मतलब कुछ कह ही नहीं रहा कि नहीं जी ऐसा हुआ है, वो तो मान ही नहीं रहा। वहां से एक प्रेस रिलीज आ जाती थी फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, न्यू दिल्ली से, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो लाजमी सी बात है ट्रंप के लिए तो ये मेरे ख्याल में वो पसंद तो नहीं करते ना। एम्बेरसमेंट भी हम छोड़ देते हैं, चले दुनिया है, बहुत सारी बातें होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है हर कंट्री की। इंडिया का अपने तरीके से वो अपने सिस्टम को लेके चलते होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस अपने तरीके से चीजों को लेके चलते हैं। लेकिन जो मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखा, वो पसंद बिल्कुल नहीं करते कि कोई ऐसी बात करे को कहे नहीं जी ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या मतलब किस खेत की मूली है। वो ये बात नहीं पसंद करते, वो कहते मैं जो कह दूं ना बस मान लो, बेशक वो अच्छा है या बुरा है। तो उन्होंने मेरे ख्याल में उनको पता चल गया कि 6-7 महीने तो मैंने इस चीजों को ड्रैग करने की कोशिश कर ली, प्रेशर डालने की कोशिश कर ली, प्रेशर नहीं डाला। ईयू ने उनके साथ डील कर ली, उसके साथ यूएई ने उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। बाकी दुनिया भी यकीनन इसी में मसरूफ है कि अच्छा चीन ने कहा, बड़े मतलब पॉजिटिव रिमार्क्स आए
रिपब्लिक डे के ऊपर कि भाई हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे नेबर्स हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शी जिनपिंग ने कहा। तो ये चीजें लाजमी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ठीक है सुपर पावर के प्रेसिडेंट है वो, लेकिन अगर चीन हो, इंडिया हो, रशिया हो, ईयू हो, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुपर पावर तो नहीं रहती ना, जो मर्जी वो कहें। वो ताकत, वो जिसे कहते हैं ना, वो शेख रशीद वाली बात है, शमशमा और मशमशा तो नहीं रहता उसका। तो मेरे ख्याल में अभी तक अगर हम इस चीज को देखूं, मैं बिल्कुल अनबाइस्ड होकर मैं कहूंगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इस कैबिनेट या उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने चीजों को बेहतर मैनेज किया है। उन्होंने उस प्रेशर को जिस तरीके से भी बर्दाश्त, हो सकता है दिल में वो कह रहे यार क्या मुसीबत सर पड़ गई, लेकिन उन्होंने शो नहीं होने दिया और वो और अल्टरनेट्स ढूंढ रहे थे। ये बेहतरीन उनकी हिकमत अमली थी मेरे ख्याल में। बाकी गलतियां, कुछ चीजें, कमियां बेशियां वो चलती रहती हैं, वो हर डील में होती है, हर जगह होती है। वो कोई 100% कुछ भी नहीं होता कि ये हो गया तो 100% ये इंडिया को बड़ा फायदा देगा, ये 100% ये अमेरिका को बड़ा नुकसान देगा। लेकिन फिलहाल मैं कहता हूं कि विनिंग पोजीशन पे रहा है इंडिया। बिल्कुल, और यहाँ पे भी हम यही बात डॉक्टर साहब आपकी तरफ लेके चलेंगे कि जैसे फखर ने जहां बात खत्म की कि विनिंग पोजीशन पे रहा है, तो यकीनन प्रेशर तो खैर बहुत आया होगा। अमेरिका के साथ एक चैलेंज लेना जो है वो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी की जा रही है कि कई शर्तें जो है वो, या कई कंडीशंस जो है वो अमेरिका की मान ली गई है, तब जाकर ये डील हो पाई है। तो कुछ लगता है आपको कि आगे कोई आप लोगों के लिए कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी अमेरिका डील में? उसकी बात मैं नहीं कर रही यूरोपियन यूनियन की, लेकिन अमेरिका ने जो डील किया उसमें रशियन ऑयल के लिए उन्होंने शर्त रखी है। नहीं देखिए, कुछ क्लियर नहीं है अभी, ये बड़ा हेजल है, अभी बड़ा हेजी है, सॉरी। उसका रीजन ये है कि कुछ आया ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से अभी, सिवाय प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक ट्वीट आई है और उसके बाद उधर से ट्वीट आया है और वो ट्रुथ सोशल पे लिखा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो ट्वीट की है या जो सोशल ट्रुथ पे जो उन्होंने मैसेज डाला है उसमें 3 क्लेम कर दिए। उन्होंने कहा जी कि इंडिया हैज एग्रीड टू बाय नो ऑयल फ्रॉम रशिया। फिर दूसरा उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जो $500 बिलियन का गुड्स हम खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे, एनर्जी खरीदेंगे। और तीसरा उन्होंने ये क्लेम कर दिया कि जी जो भी था मैं भूल गया। और इंडिया ने सर उन्होंने ये कहा कि एक तो उन्होंने बड़ी एक और भी बड़ी अहम बात की हुई थी कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। 500 एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने बात की कि शायद जीरो टैरिफ और एग्रीकल्चर, 4 चीजें बड़ी उन्होंने लगाई है। जीरो टैरिफ ऑन द अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन टू इंडिया, ये बात उन्होंने की कि जीरो टैरिफ। अच्छा, ये वाला पोर्शन की मुझे जानकारी नहीं है तो मैं अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता हूं। लेकिन ये जो मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया उसमें सिर्फ एक बात कही कि 18% का टैरिफ हो गया 50 से घट के, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब की लीडरशिप जो है वो विश्व शांति के लिए बहुत अच्छी है और हम उसका सपोर्ट करते हैं। ये मोदी जी की ट्वीट का टोटल क्रक्स है। तो कोई क्लैरिटी नहीं है, इंडिया फिर से साइलेंट है इस पे। और अगर हम पास्ट रिकॉर्ड देखें तो इंडिया के साइलेंस का मतलब है इंडिया का डिनायल। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं माना कि राष्ट्रपति ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर में कोई रोल था, मगर उन्होंने जो है राष्ट्रपति ट्रंप के किसी भी ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 50 बार वो क्लेम कर चुके हैं कि इंडिया ऑयल नहीं खरीद रहा है, इंडिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि हम इस ट्रेड डील के बदले रशियन जो अपनी फ्रेंडशिप है उसको हम दांव पे लगा देंगे। तो इसलिए मेरे में ये भरोसा करना राष्ट्रपति ट्रंप की ट्वीट का मेरे लिए ये बहुत टफ होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, गिवन दैट वी हैव मतलब ट्रंप साहब हैड अ वेरी जिसे कह लीजिए इरेटिक स्पीचेस बीइंग डिलीवर्ड। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते। हाँ, ये जरूर है कि मंडे से टैरिफ 50 से घट के 18 हो गया। दैट इज द कॉमन एस्पेक्ट ऑफ बोथ द ट्वीट्स कि वो 18% पे आ गया। अब वो पहले मैं कांग्रेस का पढ़ रहा था, कांग्रेस के जो हमारे पोजीशन लीडर है वो कहते जी पहले 3% हुआ करता था, अब ये 18 पे लाए, तो भी इम्पोजिशन ही है 13%, 15% ज्यादा ही है वो। तो मेरे पास इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। और अगर ये बात है तो फिर उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप साहब के रिजीम में इस समय हम लोएस्ट पे है, क्योंकि वियतनाम के ऊपर भी शायद जो मैंने पढ़ा वो 23-24% है आज की डेट में।
तो 19 सबसे कम था इससे पहले, वो पाकिस्तान और शायद एक दो और कंट्रीज है जो 19% टैरिफ पे थे। इंडिया को 18 मिला है, और आप लोगों के राहुल गांधी साहब कह रहे हैं कि जी इंडिया को अमेरिकन कॉलोनी बना दिया गया, मतलब अभी की जो मेरे ख्याल उनकी 2-3 घंटे पहले की स्टेटमेंट है। नहीं, मैं तो इससे ये सहमत नहीं करता कि कॉलोनी बना दिया गया। ट्रेड डील्स आर डिफिकल्ट, मगर ये है कि कुछ क्वेश्चन तो हैं अपोजिशन के वैलिड, वो तो उत्तर देना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बहुत हेजी है, कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। तो मैंने सुना है कि पीयूष गोयल साहब पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे, बिकॉज ही इज द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर द ट्रेड डील्स, तो वो उसको करेंगे। मगर देखिए, बात तो ये है ना कि ट्रम्प साहब अंडर प्रेशर तो आ गए, क्योंकि इंडिया ऑयल नहीं खरीदेगा, इट्स अ फ्यूचर टेंस। इंडिया ऑयल बंद कर दे तब हम उनका घटाएंगे, तो बात भी होती कि भाई इंडिया हैज कट डाउन इट्स इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल टू 0, तो भाई चलिए हमने 18% कर दिया। मगर अगर आप फैक्ट पे देखें, और ये अभी क्लियर हो जाएगा एक महीने में कि फरवरी मंथ में या जनवरी मंथ में हमारी टोटल रशियन इंपोर्ट ऑयल कितनी थी, इसका तो रिकॉर्ड आ जाएगा सामने। तो अगर हमने रशियन ऑयल को बाई करना कंटिन्यू रखा है और उसके बाद जो है हम 18% का ट्रेड डील ले रहे, तो इट्स अ प्रीटी फेयर डील। लेकिन मैं दूसरी बात ये भी कहूंगा कि ये वेनेजुएलन ऑयल हम उनसे खरीदे, वो ये बार बार कह रहे हैं ईरानियन ऑयल की जगह। तो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अमेरिका कौन, भाई वो वेनेजुला का ऑयल हमें वेनेजुला से खरीदना है कि वेनेजुला का ऑयल हमें अमेरिका से खरीदना है, मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जबरदस्ती चाचे मामे बन गए, उन्होंने कहा जी वेनेजुला के ऑयल को हम, ये तो इलीगल ट्रेड है अगर हम एग्री करते हैं तो। ये तो अगर कल को अमेरिका हमें, अगर आप कुछ बोलना चाहते सर, वो इलीगल तब होता ना कि अगर वो ट्रंप ना कहता तो इलीगल था। अगर आप रशिया और ईरान से लेंगे तो वो इलीगल है, लेकिन अगर आप वेनेजुएला से लेंगे और ट्रंप ने उसका अप्रूवल दिया तो सर वो लीगल हो जाता है ना, क्योंकि अमेरिका ही लीगल और इलीगल करता है ना चीजों को। रशिया वाले में क्या इलीगलिटी है सर, मुझे ये बताएं ना, है कोई इलीगल? जब आप रशिया एक सॉवरेन कंट्री है ना, आप उनसे ले रहे थे, ठीक है, आपकी मर्जी है। ईरान भी सॉवरेन कंट्री। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वेनेजुएलन ऑयल है, कल को अगर मान लीजिए हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में डिस्प्यूट हुआ और हम पैसा नहीं देते हैं या एनर्जी नहीं लेते हैं, तो ये दुनिया का हर कोर्ट इसको भाई इलीगल डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि ये तो वायलेशन है। आपने उनका जो है टेक ओवर किया यूएन चार्टर के उसमें क्या नाम है, वायलेशन में। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि भाई वेनेजुएला को ऑयल वो ऑफर करे। भाई अमेरिकन ऑफर आप कर सकते हैं कि आप पूरे लैटिन अमेरिका के कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो आप ऑफर करेंगे हमें, ये तो मेरी बात ही समझ में नहीं आई कि ये कैसा वर्ल्ड ऑर्डर है। बट एनीवेज, अभी देयर इज लॉट टू सी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। बड़ा अजीब सा हुआ डील भी हो गई, कोई दोनों पार्टीज ने अभी तक कुछ साइन भी नहीं किया है, वो आए सामने। आज मैं ये भी पढ़ रहा हूं, अभी 1 मिनट 10 सेकेंड, मैंने ये अभी पढ़ा कि वो पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि ये फाइनल स्टेजेस में है अपने। तो बेसिकली आई गेस ट्रम्प साहब डर गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। जो इंडिया ईयू डील हुई, दैट हैज शेकन हिम अप। यही देखिए इसका एक बॉटम लाइन है, वरना तो वो जब साइन होता तो दोनों राष्ट्राध्यक्ष आ जाते, जैसे ईयू के लीडर्स आए और साइन हो जाता, बात खत्म हो जाती। इसको अनाउंस करने की कौन सी जल्दी थी? और प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया आप भी आ जाइए, ट्वीट कर दीजिए। तो वो क्योंकि होम प्रेशर जो बना, जो इंडिया ईयू ट्रेड के बाद उनकी इवन जो राष्ट्रवादी मीडिया है, उनका जो पैट्रियटिक मीडिया है, वो भी उनके अगेंस्ट में हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो वेस्टर्न अलायंस में हम अकेले पड़ रहे हैं, हमको तो वेस्ट ही छोड़ के जा रहा है, बाकियों की तो बात छोड़ दो। तो वी आर बीइंग आइसोलेटेड बाय आवर ओन अलाइज। तो ये क्वेश्चन वो उसका आंसर नहीं दे पाया। और इंडिया इज, जैसा मैंने कहा, भारत एक बहुत जबरदस्त पावर है, और जिधर भारत होगा वही साइड जो है, जिसे कहते थे ना हमारे महाभारत में कि जिस साइड भगवान श्री कृष्ण थे उसी साइड युद्ध जीतना था, तो वही स्टेटस आज हमारा है कि जिस साइड हम हैं उसी साइड युद्ध का, या जो भी युद्ध तो मैं नहीं कहूंगा, जो भी ये एक ग्लोबल ऑर्डर को चर्न करने का आइडिया चल रहा है, वो उधर वेट ज्यादा हो जाएगा। तो जितने भी पाकिस्तानी इस बात पर ताली पीट रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हो रही थी, वो आज देख लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और डील डन की है। आप लोग बहुत तालियां पीट रहे थे ना, देख लो भाई साहब, तुम तो अपना देश बेचने गए थे, उनके आगे तोहफा रख दिया था, जी ये देखिए हमारे देश में इतने सारे खनिज पदार्थ हैं, ये आपका हुआ। लेकिन भारत ने ना तो मुलाकात की, ना तो बात की,
और अंत में डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और सबसे बड़ी डील जो ईयू के साथ में साइन की है, उसके बाद ट्रंप का भी दिमाग हिल गया होगा कि हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और सबसे बड़ी मार्केट को खोने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों, तुमको समझ में नहीं आया, तुम यही आर रोना करते रहना कि हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे, भारत के साथ में ये नहीं करेंगे, भारत के साथ वो नहीं करें। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हम तो वैसे भी नहीं चाहते कि हम तुम्हारे साथ में कोई भी मैच खेले। कोई भी द्विपक्षीय सीरीज तो वैसे भी बंद है, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट का भी कोई भी मैच हम तुम्हारे साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं। वो तो मजबूरी है जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जब आयोजित होता है तो उसमें अगर एक ग्रुप में रखा जाता है तो हमें खेलना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं है, ना हम खेलना चाहते हैं। और वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ से सीधा 18%, और बहुत सारे लोग पता है इसमें भी खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। कमर चीमा जैसे लोग खुशी इस बात की ढूंढ रहे हैं कि देखो, पाकिस्तान पर जो टैरिफ है वो 19% है। इंडिया ने ट्रंप से कहा होगा कि माई बाप, आप ना इसको 18% कर लीजिए। ऐसी डील नहीं होती है। ये छुटपुटी है कि 1% जी पाकिस्तान। कौन हो तुम? कौन हो? कहाँ स्टैंड करते हो तुम? तो जाहिर सी बात है, ठीक है, तुम अपनी खुशियाँ ढूंढते हो भाई, ढूंढो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आज देख लो कि तुम्हारे बाप ने खुद फ़ोन किया है यहाँ प्रधानमंत्री को, मोदी को। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।